अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं कैंपिंग पर निकल रहा हूँ। गर्मियों के दिन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है। आज तकरीबन टेम्परेचर 40 डिग्री को हिट करेगा। कैंपिंग के लिए मैं ईस्ट साइड पर जा रहा हूँ और वाटरटन का इलाका है जो कि अलबर्टा के अंदर है। बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस और लोगों से बहुत ज़्यादा सुना है। मैंने ख़ुद भी पहले इस जगह पे पहले कभी नहीं गया। मेरा ख़ुद भी ये पहला ट्रिप है और इसमें मैं आपको अपनी तमाम कैंपिंग एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। 3 दिन का हमारा ट्रिप है। पहले हम रास्ते में एक जगह पे रुकेंगे, तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव पे। टोटल ड्राइव तकरीबन 9 घंटे की है। तो एक रात हम रास्ते में रुकने के बाद फिर अगले दिन हम वाटरटन पहुँचेंगे। तो इन 3 दिनों में मैं आपको अपने साथ तमाम अपनी कैंपिंग एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अभी हम साउथ की तरफ जा रहे हैं और हमारी पहली कैंपिंग साइट जो सी वो क्रिस्टन है और ये तकरीबन 5 घंटे के फासले पे है। अराउंड 500 किलोमीटर का फासला है किलोना से। पहली रात हम क्रिस्टन में कैंपिंग करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट रात जो भी वो पिक्चर क्रीक में, जो कि वाटरटन के बिल्कुल पास एक इलाका है, उस जगह पे हम कैंपिंग करेंगे। हम रिवर डेल के एक छोटे से गाँव से गुजर रहे हैं। इस हाईवे 33 के ऊपर वुड ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा गैस स्टेशन भी है, आइसक्रीम शॉप्स हैं, कुछ बर्गर शॉप्स, टेक अवेज हैं और ये छोटा सा गांव तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सामने फील्ड पर हेज़ के रोल पड़े हुए। हे जो चारा यहाँ पे गाय भैंसों के लिए उगाया जाता है उसको हे यहाँ पे कहते हैं और उसको बाद में काट कर इस तरह बड़े बड़े रोल्स में पैक कर देते हैं और फिर जो फार्मर्स हैं वो इनसे आके ख़रीद लेते हैं और अपने जानवरों को सारा साल इस हे का चारा डालते हैं। और ये अब हम रॉक क्रीक पहुंच गए हैं। रॉक क्रीक से सड़क जो सी है वो आगे ईस्ट की तरफ टर्न हो जाएगी और फिर यूएस बॉर्डर के साथ साथ चलेगी। गाड़ी पूरी पैक थी सामान से और जैसे ही खोला आधा सामान नीचे गिर गया। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। टेंट सेटअप हो गया है और अब मैं इसके चारों कोने पे ये मीखे यानी कि बैग्स लगा रहा हूँ। मेरे पास वुड कटिंग की बैग्स है, इसकी बैक साइड को मैं इस्तेमाल करूँगा।
میں بارش بھی ایکسپیکٹ نہیں ہم کر رہے، اس لیے ٹینٹ کے اوپر فلائی نہیں لگائی. ٹینٹ اوپر سے اوپر ہے نیٹ ہے تاکہ رات کو چلتی رہے، اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہم اس کے اوپر فلائی لگائیں. ڈنر ٹائم ہے اور پیزا بنانے لگے ہیں. یہ پیزا اوون اسٹون اوون ساتھ میں لایا. اس میں نے کچھ ماڈیفکیشن کی ہیں اوپر سے گرم کرنے کی. ماڈیفکیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر برنر نہیں ہوتا، جس وجہ سے پیزا اوپر سے صحیح براؤن نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک برنر میں نے خود ہی اٹیچ کر دیا، تو اب اس پہ پیزا بناتا ہوں. چیز پیزا بازار سے ہم نے بنایا لے لیا تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی ویجیٹیبل ڈالیں گے اور آج ویجی پیزا مشہور ڈال دی ہے. شملہ مرچ ڈال لیتے ہیں. پیزا تیار ہو گیا، ابھی باہر نکلتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پیزا اوون سے پرفیکٹ پیزا بن گیا اور ویجی پیزا پر بٹر چکن ساس لگائی ہے، سبزیاں کٹی تھی. پیزا اوون میں بہترین